पीएम नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी का बिना नाम लिए कहा कि कांग्रेस शहजादे ने घोषणा की कि अपनी संपत्ति और महिलाओं के गहने और सोने चांदी की जांच करवाएंगे। आपकी कमाई को कांग्रेस उन लोगों में बांटेगी जिसका इस पर पहला हक है। जैसा कि कांग्रेस वाले बताते हैं कि तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस किसी भी हद तक गिर सकती है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर जमकर प्रहार किया। इसके साथ ही उन्होंने बाल ठाकरे को याद कर उद्धव ठाकरे को भी निशाने पर लिया। विपक्ष पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि याकूब मेमन की कब्र को संवारने वाले लोग से आप कोल्हापुर महाराष्ट्र का भाग्य बदलने की उम्मीद नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा, जब कांग्रेस और उसके दोस्तों को एहसास हुआ कि वे विकास के ट्रैक रिकॉर्ड वाले एनडीए का मुकाबला नहीं कर सकते तो उन्होंने अपनी रणनीति बदल ली। इसलिए इंडी गठबंधन वाले राष्ट्र विरोधी एजेंडे और तुष्टीकरण का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब कांग्रेस का एजेंडा है कि वे कश्मीर में आर्टिकल 370 पर फिर से वापसी कराएंगे। किसी में हिम्मत है कि मोदी के इस कदम को पीछे हटा सके? उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन वाले कह रहे हैं कि इनकी सरकार बनी तो ये लोग सीए कानून रद्द कर देंगे। जिन लोगों के 3 अंकों में सीट जीतने के लाले पड़े हों, क्या वे इंडिया गठबंधन वाले सरकार के दरवाजे तक पहुंच सकते हैं? क्या अब ये फार्मूला निकालने में लगे हैं कि 1 साल 1 पीएम यानी 5 साल मौका मिला तो 5 प्रधानमंत्री? अभी कर्नाटक में उनकी कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन उनका फार्मूला क्या है? 2.5 साल एक मुख्यमंत्री, फिर 2.5 साल के बाद डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री। कांग्रेस वाले ये खेल खेल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में यही फार्मूला बनाया गया, 2.5 साल में एक मुख्यमंत्री और बाकी के 2.5 साल में दूसरा मुख्यमंत्री। ये देश कभी सहन करने वाला नहीं है। राम मंदिर का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अयोध्या में राम मंदिर का 500 साल पुराना सपना पूरा हुआ। दशकों तक राम मंदिर बनने से रोकने वाली कांग्रेस ने उस कार्यक्रम का भी बहिष्कार किया। कांग्रेस वालों ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को भी ठुकरा दिया। क्या कोई राम के दरबार में जाने का निमंत्रण ठुकरा सकता है? जबकि अयोध्या में अंसारी और उनका परिवार जो जिंदगी भर राम मंदिर के विरोध अदालत में केस लड़ता रहा, लेकिन जब न्यायालय ने कहा कि ये राम मंदिर है तो अंसारी खुद राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में मौजूद रहे। जिंदगी भर लड़ाई लड़ी, फिर भी राम की शरण में आए। इस दौरान पीएम मोदी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया वाले बयान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के करीबी डीएमके पार्टी वो सनातन को गालियां दे रहे हैं। डीएमके नेता कहते हैं कि सनातन डेंगू मलेरिया, और जो लोग सनातन के विनाश की बात करते हैं, इंडिया गठबंधन वाले महाराष्ट्र बुलाकर उनका सम्मान करते हैं। ये देखकर बाला साहब ठाकरे के मन को गहरी चोट लगी होगी। इंडी अघाड़ी वाले वोट बैंक की राजनीति में इतना गिर गए हैं कि शिवाजी महाराज की धरती पर औरंगजेब को मानने वालों से जाकर मिल गए हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की ये धरती सामाजिक न्याय का प्रतीक है, लेकिन कांग्रेस और इंडिया अघाड़ी के सामाजिक न्याय की हत्या करने की भी ठान ली है। बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करने वाली कांग्रेस अब दलितों और पिछड़ों के आरक्षण पर डाका डालने की तैयारी में है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि याकूब मेमन की कब्र को संवारने वाले लोग से आप कोल्हापुर महाराष्ट्र का भाग्य बदलने की उम्मीद नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी का बिना नाम लिए कहा कि कांग्रेस के शहजादे ने घोषणा की है कि आपकी संपत्ति और महिलाओं के गहने और सोने चांदी की जांच करवाएंगे। आपकी कमाई को कांग्रेस उन लोगों में बांटेगी जिस पर इसका पहला हक है। जैसा कि कांग्रेस वाले बताते हैं, तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस किसी भी हद तक गिर सकती है। पीएम नरेंद्र मोदी ने रैली की शुरुआत में कहा कि आप सब जानते हैं कि मैं काशी का सांसद हूं और मैं कई बार काशी आया हूं। ये मेरा सौभाग्य है। कोल्हापुर महाराष्ट्र का फुटबॉल हब कहा जाता है।
फुटबॉल यहाँ के युवाओं में बहुत पॉपुलर है, इसलिए मैं फुटबॉल की भाषा में कहूँ तो कल दूसरे चरण का मतदान पूरा होने के बाद भाजपा एनडीए 2.0 से आगे चल रही है। कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने देश विरोधी और नफरत की राजनीति के 2 सेल्फ गोल कर लिए। इसके अलावा ये पक्का हो गया कि फिर एक बार मोदी सरकार। इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस धरती के अनेक महापुरुषों, साहित्यकारों और काका हथरसी जैसे कवि को जन्म दिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 के दृष्टिकोण से 2 चरणों की 191 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। रुझान बताते हैं कि हाथरस के हींग की खुशबू और फिर एक बार मोदी सरकार का स्वर पूरे देश में गूंज रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के खिलाफ सीधा मोर्चा खोलते हुए कहा कि राम और कृष्ण की धरती पर ये लोग गोकशी की छूट देना चाहते हैं और काशी और अयोध्या के बाद हम मथुरा की ओर बढ़ चले हैं। फिरोजाबाद लोकसभा सीट के लिए भाजपा प्रत्याशी ठाकुर विश्वदीप सिंह के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने काशी और अयोध्या के बाद अब वे मथुरा की ओर बढ़ चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया वाले लोगों को लगता है कि राम और श्री कृष्ण हुए ही नहीं। उन्होंने कहा कि एक तरफ मोदी सरकार देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रही है, वहीं कांग्रेस राज में उनके चट्टे बट्टे गरीबों का राशन भी डकार जाते थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में कहा कि हम काशी और अयोध्या के बाद मथुरा की ओर बढ़ चले हैं। उन्होंने सपा को टारगेट करते हुए कहा कि क्या उन लोगों को कभी ब्रज क्षेत्र के विकास के लिए कुछ किया है? उन्होंने यादवों में भी केवल अपने परिवार के लोगों को लाभ पहुंचाया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोगों ने अपने परिवार के बाहर कुछ सोचा ही नहीं, परिवारवाद के नाम पर जाति को बदनाम करते रहते हैं। उन्होंने शनिवार को क्रीड़ा स्थल सिकंदराऊ और हाथरस लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार अनूप प्रधान वाल्मीकि के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस धरती के अनेक महापुरुषों, साहित्यकारों और काका हथरसी जैसे कवि को जन्म दिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 के दृष्टिकोण से 2 चरणों की 191 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। रुझान बताते हैं कि हाथरस के हींग की खुशबू और फिर एक बार मोदी सरकार के स्वर पूरे देश में गूंज रहा है। इसी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केरल वार्ड नायक